अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। एक नंबर है, हैवी नंबर है उन एप्लीकेंट्स का जिनके वीज़ाज जो हैं इन्हीं दिनों में रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जी पाकिस्तान यूएई के शायद ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तीसरी अहम बात, यूएई ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए हैं। और चौथी और अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और ये सब जो हिंदी लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, बोलते हैं, उन लोगों के व्लॉग्स और यूएई की सिचुएशन, तो इस पर मुख्तसर मैंने बात करनी है जी। सबसे पहली चीज़ कि जब तक एक मुल्क जब ऑफिशियली अनाउंस ना कर दें कि हमने एक ट्रैवल बैन आयद कर दिया है इस मुल्क के ऊपर या इस मुल्क को वीज़ा नहीं देंगे, तब तक ऑफिशियली ये स्टेट करना कि भाई इस मुल्क ने वीज़े देने बंद कर दिए हैं, ये गलत है। क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बैन पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, तो ये कहना सरासर गलत है कि पाकिस्तानियों को वीज़े देने बंद कर दिए गए हैं। हाँ, वीज़ा पॉलिसी के अंदर नई से नई चीज़ें और रिस्ट्रिक्शंस आती रहती हैं, ये हो सकता है, लेकिन वीज़ाज बंद नहीं किए गए जब तक ऑफिशियली वो क्लेम ना कर दें। नंबर 2 के पाकिस्तानियों का, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानियों की बात करूँगा, ये स्टेटमेंट्स देना कि यूएई जनाबे वाला बर्बाद हो गया, उजड़ गया, फलां हो गया, ढमकां हो गया, ये स्टेटमेंट्स उनको हर्ट कर रही हैं। द रीज़न बिहाइंड इज के पिछले 10 साल से अभी तक का डाटा अगर हम एनालाइज करें तो करोड़ों बनते हैं, लेकिन इस वक्त भी 2026 के अंदर भी 17 से 20 लाख पाकिस्तानियों का रोजगार यूएई में था, दुबई में जुड़ा हुआ था खास करके। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इन सब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और ये पाकिस्तान वापस आते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनती है। इसलिए एक मुल्क ने जब आपके इतने ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया और रोजगार दिया हो, बल्कि मैं समझता हूँ कई लोगों की तो जिंदगियां बन गई, यहाँ पे वो जीरो थे, वहां पे गए, करोड़पति बन गए, फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, मिलों के मालिक बन गए। तो उस मुल्क ने बहुत सारे लोगों को नवाजा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट्स देना है कि जी यूएई के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो हैं एट दिस मोमेंट नेसेसरी नहीं है। एक और बात के यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए पाकिस्तान से, जाहिर है दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर। जब एक मुल्क वॉर के अंदर होता है तो फिर उसको जाहिर है पैसों की भी जरूरत होती है, और पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला किया कि हम पैसे वापस देंगे। हालांकि इन पैसों को कब से एनरोलमेंट मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रही है, और ये हमने कोई फ्री में या ज़कात के पैसे नहीं लिए हुए। ये पैसे जो हैं इन पे हम 6% उनको सूद जा रहा है। तो अगर वो अपने पैसे वापस देते हैं तो जाहिर है 6% सूद से भी पाकिस्तान की जान छूटती है। पता नहीं जितने पैसे लिए हैं 2 बिलियन, वो आपने सूद की मद में उससे ज्यादा ही ना दे दिए हो। तो अगर उन्होंने पैसे वापस मांगे हैं तो उनकी इस वक्त आपको कंडीशन को भी समझना है। तो द शॉर्ट आंसर इज कि इस वक्त तक यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया है, ना ही इंडिया पर लगाया है, ना ही बांग्लादेश पर लगाया है। तो ये स्टेटमेंट्स देना है कि जी वीज़ाज उन्होंने देने बंद कर दिए तो शायद बैन है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि तमाम पाकिस्तान का स्टांस देखें जी, एक बड़ा सिंपल सा स्टांस है। वो पाकिस्तान का स्टांस ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हर मुसलमान जो है वो अपनी आज़ादी से, खुद मुख्तारी से ज़िंदगी गुजारे और उनके ऊपर कोई ख़तरा कभी भी ना मंडलाए। उसमें यूएई भी आता है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें फ़लस्तीन भी है, उसमें ईरान भी है और उसमें अफ़गानिस्तान भी है।